जय हिंद प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग आइडियम फ्रेसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग आइडियम फ्रेसेस के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कुछ जैसे कि 1 to 100 हैं, तो हम लोग जितना हो सकेगा आज उतना पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आप सभी लोग इसको नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। और कम से कम एक दिन में 3 बार इसको, वीडियो को देखने के बाद इसको 3 बार कम से कम दिन में, जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो इसको आइडियम फ्रेसेस आपको दिमाग में रहेंगे नहीं। ठीक है, तो एक बार याद करें और उसके बाद में फिर उसको सिर्फ देख लें, रिवाइज़ कर लें 5 मिनट के लिए, जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ये एक छोटे सा सजेशन है, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जैसे है अंडर अ क्लाउड। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है कि संदेह की स्थिति में, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अंडर सस्पिशियन। सस्पिशियन का मतलब होता है कि संदेह होना। ठीक है, तो कोई भी चीज़ संदेह की स्थिति में है उसे अंडर सस्पिशियन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर में फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, देखो इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है, जैसे कि कोई डेड हॉर्स है, डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ है। ठीक है, अब फ्लॉग मतलब होता है पीटना। तो अगर किसी हॉर्स को, किसी बेजान चीज़ को अगर आप पीट रहे हो, मार रहे हो, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस कंडीशन में उसका मतलब हो जाता है कि आप अपना समय क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद करो। वेस्टिंग टाइम इन यूज़लेस एफर्ट, जो आपका प्रयास है वो यूज़लेस हो रहा है, बेकार हो रहा है और आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो इसका डी लगा दो। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का हो जाएगा वेस्टिंग टाइम इन यूज़लेस एफर्ट, मतलब एक व्यर्थ का प्रयास करना, एक ऐसा प्रयास जो कि बेकार हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है कि गेट रेप्रीमेंड। बी नंबर लगा दीजिए, गेट रेप्रीमेंडेड। इसका मतलब होता है कि परिणाम भुगतना। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज़ बाउंड टू फेस द म्यूज़िक, मतलब उसको जो है उसने परिणाम को भुगता। बात समझ में आ रही है? परिणाम भुगतना होता है गेट रेप्रीमेंडेड। उसको फटकार लगना, रेप्रीमेंड मतलब होता है डांट फटकार। ठीक है, थर्ड का बी। बेटा आप हिंदी भी लिखते चलेंगे सब लोग, एक अलग से कोई एक पेपर लेके बैठना जिसमें हिंदी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, टोकन स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जनरली मजदूर लोग क्या करते हैं? स्ट्राइक देते हैं। लेकिन जब टोकन स्ट्राइक लग जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि एक ऐसी स्ट्राइक जिसमें सिर्फ चेतावनी दी जा रही है, थोड़े समय के लिए होती है। तो एक सी लगा दो इसका, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, मतलब एक सिर्फ वार्निंग, एक चेतावनी देने के लिए हमने एक छोटी सी स्ट्राइक रखी कि भैया आप मेरी बात मान लो, नहीं तो ऐसा आगे ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक उस चीज़ को समझाने, बताने के लिए, वार्निंग देने के लिए उन्होंने एक स्ट्राइक रखी। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है एक चेतावनी के लिए एक छोटी सी स्ट्राइक रखना। स्ट्राइक जानते हैं ना बच्चे? मज़दूर लोग मिल में वगैरह में क्या करते थे? एक स्ट्राइक रख देते, सारे मज़दूर एक साथ मिल करके काम नहीं करेंगे और सब बैठ जाते थे धरने पे। तो वही चीज़ें हैं। फिफ्थ नंबर है फेल फॉल ऑफ। फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है परेशानी में पड़ जाना, बहुत बुरी स्थिति में आ जाना, बहुत परेशानी में पड़ जाना। इसको लगा दो अब बी। गेट इनटू ट्रबल। ट्रबल मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशानी में। गेट इनटू का मतलब किसी चीज़ में पड़ जाना, किसी चीज़ में, ठीक है, हो जाना। तो फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है, जैसे उसने कहा बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल, उसके प्रपोजल के अपोज करना। अपोज करने का मतलब होता है उस चीज़ को मना कर रहे थे आप। आई फेल फॉल ऑफ हिम, तो भाई उसने उसके प्रपोजल को मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उस परेशानी में पड़ गया। 6 नंबर है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये शायद आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, कई बार आया है। इरेगुलरली, अनियमित रूप से। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से। भाई ये कहना चाहता है कि दोज हु वर्क, जो लोग, जो भी हैं, जो काम करते हैं कैसे? इरेगुलरली, अनियमित रूप से, अव्यवस्थित रूप से। सेल्डम, कभी कभी। शो गुड रिजल्ट,
तो उनके जो रिज़ल्ट होते हैं ना कभी कभी वो अच्छे हो जाते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी अच्छे हो जाते हैं। तो जो बात समझ में आ गई बच्चे। 7th नंबर देखते हैं बेटा, इनफ रोप। इनफ रोप, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त रोप, ठीक है। तो इनफ रोप का मतलब होता है, डी लगा दो, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, मतलब आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता मिल जाना, किसी भी काम को करने की फ्रीडम मिलना, स्वतंत्रता मिलना, पर्याप्त, ठीक है। तो इनफ रोप का मतलब जैसे लिखा है बेटा, द न्यू मैनेजर थॉट दैट, जो नया मैनेजर था उसने सोचा, क्या सोचा, दैट ही वुड गिव एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ को देगा, क्या देगा, इनफ रोप। इनफ रोप मतलब एक स्वतंत्रता देगा, कितने दिन के लिए, फॉर द 6 मंथ के लिए, आफ्टर विच ही वुड, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, ही वुड चेक द वर्क डन, फिर वो देखेगा कि उन्होंने, वो उस काम को चेक करेगा कि वो उन्होंने क्या किया है, कैसे काम किया है। तो जो नया मैनेजर आया उसने आते ही कहा किया कि भाई मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे जो वर्कर्स हैं, मैं उनको पूरी स्वतंत्रता दे दूंगा कि भाई अपने मन से काम करो, अपने हिसाब से काम करो। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि कितनी शिकायत रहती है, काम तुमने कैसे किया है और कैसे नहीं किया है, और ये क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि लोग जो काम करने वाले होते हैं कहते हैं मेरे ऊपर दबाव है, इस वजह से मैं ऐसा काम नहीं कर पाया, मेरे पास फ्रीडम नहीं थी। तो उसने कहा कि अब चलो आप फ्री होकर के काम करो और तब मैं देखता हूँ क्या आउटपुट है। तो इसका आंसर डी लगा दें बेटा, 7वें का डी। 8 नंबर, ऑल एट सी। ऑल एट सी देखो व्हेन नहीं है इसमें, ऑल एट सी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, पज़ल हो जाना, परेशान होना, पज़ल हो जाना। कैसे लिखा है, ही वॉज ऑल एट सी, वो बहुत ज़्यादा पज़ल था, कब, व्हेन ही बिगैन हीज़ न्यू जॉब, जब उसने अपनी न्यू जॉब शुरू करी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान, पज़ल, बहुत दिमाग में टेंशन रहती थी। तो ऑल एट सी का मतलब पज़ल। तो बेटा आइडियम फ्रेसेस को याद करने का कोई तरीका कोई भी हो सकता है, आप अपने आप से उसको स्टोरी बना सकते हैं। अल्टीमेटली एक बार आप पढ़ें, याद करें और उसके बाद उसको आप देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में, और ये जितने भी हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। देखो होता क्या है कि आप लोग सोचते होंगे कि इतना सारा मैटर है, हमें कहाँ से पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें, तो इसीलिए हम आपके पास सेलेक्टेड मैटर लेके आए हैं कि इसको पढ़ करके आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा, और इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड मैटर जब आप पढ़ के एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको एज इट इज़ मिलेगा। तो आपकी मेहनत तो लगेगी लेकिन आपका समय बचेगा, और हमें आपसे मेहनत तो करानी है लेकिन आपका समय भी बचाना है, और उसके लिए ही हम लोग आए हैं, ठीक है, कि जिससे कि आपको 500-700 आप याद करें और उसके बाद में आप अच्छा परफॉर्म करें जा कर के, ठीक है। तो 9th नंबर देखते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, जो भी आदमी स्टेटमेंट, जिसका जो कथन होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो जनरल हो, सामान्य हो, सामान्य कथन, सामान्य स्टेटमेंट, ठीक है, स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है। 10th नंबर देखते हैं, ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है संभावित, संभावित, जिसको हम लोग प्रोबेबल बोलते हैं, संभावित मतलब कोई चीज़ होने वाला हो, ठीक है। फिर इसके बाद है पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है सीधे सीधे कह देना, डायरेक्टली, कोई भी चीज़, जैसे शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज, उसने अपनी मैरिज का जो प्रस्ताव था उसने सीधे सीधे सामने सामने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो डायरेक्टली मना कर दिया। होता है ना बेटा, आपको पसंद नहीं है, आपके लिए लड़की देखकर लड़की वाले आए, आपको लड़की की फ़ोटो पसंद नहीं आई, लड़की वालों को लड़के की फ़ोटो पसंद नहीं आई, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग माफ़ नहीं करते हैं वो लोग उसको क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि भैया मुझे पसंद नहीं हो। फिर नेक्स्ट है डन टू डेथ। डन टू डेथ का मतलब होता है किसी की मृत्यु कर देना, मर्डर कर देना, हत्या कर देना किसी की। सीजर वॉज डन टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर का मतलब होता है जो षड्यंत्र रचते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है, षड्यंत्र रचने वाले। तो नेक्स्ट है रब हिम रॉन्ग वे। रब मतलब रगड़ना। अब आपके इधर उधर अगर रगड़ दिया जाए, कुछ कर दिया जाए तो आपको गुस्सा आएगी, तो रब हिम रॉन्ग वे का मतलब होता है अनॉय हिम,
आपको उसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, गुस्सा होना। रब हिम द रॉन्ग वे का मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर देखो क्या होता है। टाइट मतलब समझते हो ना, बहुत ज़्यादा सख्त। तो इन अ टाइट कॉर्नर का हो जाएगा इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सी लगा दो 14 का सी, कि द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर। सक्सेसिव ईयर्स का मतलब जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो साल दर साल की बात हो रही है, साल। क्रॉप्स मतलब जो उनकी जो उपज वगैरह जो होती है, फेलियर जो उसकी असफलताएं हैं। पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर, उनको बहुत बुरी स्थिति में ले आए। सपोज़ पानी गिर जाता है, ओले गिर जाते हैं, आपकी खेती, आपके जो भी चीज़ आपने डाली वो ख़राब हो जाती है, और वो हर साल पे साल ऐसा ही हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं। एक कहते नहीं है, अगर आप इसको समझो, एक जनरल चीज़ें समझने की कोशिश करो। कहते हैं आजकल स्थिति कैसी चल रही है, आजकल स्थिति बहुत टाइट चल रही है। बहुत टाइट, बहुत टाइट का मतलब बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बहुत कठिन स्थिति में हम जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियां हैं हमारी, तो उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, 15 नंबर, वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, मतलब निरर्थक प्रयास करना। फ्यूटाइल मतलब बेकार होता है, सर्च मतलब कोई भी चीज़ ढूंढना। वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, जो भी मैंने किया वो सब बेकार गया, बेकार ही है। जैसे द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रेट वॉज अ वाइल्ड गूस चेस। ठीक है, कल्प्रेट मतलब अपराधी होता है बेटा। तो अपराधी के लिए जो आप किसी को क्या कर रहे थे, जो ट्रेस कर रहे थे, चीज़ों को जो ढूंढ रहे थे, जो भी एफर्ट्स कर रहे थे, वो सब बेकार हो गया, फ्यूटाइल सर्च हो गया। 16 नंबर, डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी प्रभाव न छोड़ना, या ये कह सकते हो कैन नॉट बी बिलीव, ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास न किया जा सके, विश्वास ना किया जा सके। डज नॉट होल्ड वाटर, तो जो स्टोरी थी वो ऐसी थी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, कैन नॉट बी बिलीव। फिर है ऑन द कफ। ऑन द कफ बोलेंगे बेटा इसको, द कफ नहीं, ऑन द कफ एक साथ। इसका मतलब होता है उधार पर होना, ऑन क्रेडिट, उधार पर होना, कोई भी चीज़ का उधार होना। ठीक है, 18 नंबर है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, संपूर्णता, टोटली। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। फिर नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब ये है कि अब आपने मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपके पास तो है लेकिन वो आपके लिए यूज़लेस है, यूज़लेस है मतलब आपके काम नहीं आ रही है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइट एलिफेंट। इसका लगा दो सी, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन। अब देखो इसको कैसे समझें। सपोज़ हमने BMW ख़रीदी, मेरे पास पैसा था, हमने ख़रीद लिया, ठीक है, या हमारा मान लो बहुत मन था कि हम BMW से चलें और हमने ख़रीद ली, लोन ले करके ख़रीद लिया, ये है वो है। लेकिन अब पता चला कि यार हमारे पास पैसे की तंगी आ रही है और हम BMW को सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। प्लस हमारे पास ऑप्शन आया कि एक काम करो, अगर गाड़ी है तो गाड़ी लगवा दो यार, और कुछ 50, 60, 70 हज़ार रुपये महीने तुमको मिलते रहेंगे। तो अब आप वो भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि BMW हर कोई ले नहीं जाना चाहता है। तो आपने एक ऐसा पोजीशन लिया, पोजीशन का मतलब जिस कोई चीज़ का आप पे अधिकार हो जो कि कॉस्टली भी है और आपके किसी काम नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट। कि मतलब एक ऐसी चीज़ जिस पर आपका अधिकार हो, बहुत कॉस्टली हो, लेकिन आपके किसी मतलब की ना हो, यूज़लेस हो, उसको आप बना सकते हैं वाइट एलिफेंट, बता सकते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हाथी पालो। वो एक कहावत कही गई है, ठीक है, सफ़ेद हाथी पालना मतलब खर्चा बढ़ा लेना और वो आपके किसी काम भी ना आना। 20 नंबर, फेयर एंड स्क्वायर। कई बार आया है पेपर में। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी के साथ कोई काम करना। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है अच्छे
आपस में संबंध ना होना, नॉट ऑन गुड टर्म्स, आपस में अच्छे संबंध ना होना, नो लव लॉस्ट होता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में, देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, दो परिवार में, दो लोग में, दो मित्र में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, हस्बैंड वाइफ में, किसी में भी। 22 प्ले हावोक, प्लेड हावोक, प्लेड हावोक का मतलब होता है बर्बादी का कारण होना, कॉज्ड मतलब कारण होना, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी, विध्वंस, डिस्ट्रक्शन मतलब पूरी तरह से बर्बाद हुआ, उसका कारण होना, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा बेटा। 23 है एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है चीज़ें तितर बितर हो जाना, एक चीज़, दूसरी चीज़ आप ये कह सकते हो कि बहुत जल्दी में होना, हड़बड़ाहट में होना, तो उसको लगा दो इन हेस्ट, सी, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी, और हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है हड़बड़ाहट में, हड़बड़ाहट, जैसे कि एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट होना, द एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन, तो जैसे ही बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ लोग जो थे वो भागने लगे इधर उधर जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स सभी ने पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से, रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से, तो ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। होता क्या है कि अगर आपने किसी को देखा कि यार पहले तो बहुत गरीब था, लेकिन देखा कि यार वो साल दर साल 2-4 साल में ही वो बहुत अमीर हो गया, तो आप ये बोल सकते हो कि उसकी जो स्थिति थी वो लीप्स एंड बाउंड्स की तरह ही हुई, कि बहुत तेज़ी से उसने अपनी स्थिति में सुधार कर लिया, ठीक, और गिरावट भी आ सकती है, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब है एक बहुत बड़ा प्रयास, बहुत बड़ा प्रयास जिसे बोलते हैं बहुत बड़ा, तो इसका सी लगा दो आप लोग कि अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, ठीक है। और इसके बाद में 26 नंबर है गो टू द सैक, सैक का मतलब होता है जैसे किसी को हटा देना, ठीक है, डिसमिस कर देना, तो इसका लगा दो डी, ठीक है, इसका डी लगा दें बच्चे आप लोग, जिसका मतलब होता है कि किसी को किसी के पद से हटा देना, तो डिसमिस्ड हो जाएगा। ड्रू ऑन हिज फैंसी, अब फैंसी का मतलब ही होता है बेटा कल्पना, तो इसका सी लगा दो। तो यूज्ड हिज इमेजिनेशन, अपनी कल्पना का प्रयोग, जैसे कि द पोएट ड्रू हिज ओन, होते क्या है कि जो पोएट वगैरह होते हैं वो अपनी चीज़ों को सोचते हैं और एक काल्पनिक घटना को लिख देते हैं, बता देते हैं, ठीक है, तो यही पोएट के काम होते हैं। तो ड्रू ऑन हिज फैंसी, अपनी कल्पना को ड्रॉ करना, सामने लाना, ठीक है, उसे बोलते हैं यूज्ड हिज इमेजिनेशन। तो बेटा ये जो फर्स्ट टू 27 मैंने आज करा दिए, इसको जल्दी से आप लोग याद कर लें, क्योंकि जल्दी ही इसका दूसरा लेक्चर आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा और वो 27 क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो समय की कमी की वजह से इस समय थोड़ा सा अव्यवस्थाएँ चल रही हैं इस समय मेरे साथ, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी मुझे भी टाइम मिला है मैंने कर लिया, ठीक है बेटा। तो अभी आप लोग इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, ये थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम चल रही है इस समय, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द ही ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम आपको रेगुलर बहुत जल्दी वीडियो देने लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए देने लगेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को यही बोलता हूँ जाते जाते, जय हिंद, अपना ख्याल रखना।